आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के प्रमुख टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहली झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर किस स्थान पर है, किस देश में है? तो कैस्पियन सागर यूरोप, एशिया के बीच रूस, कजाकिस्तान, ईरान आदि मतलब और भी देश है, यूरोप और एशिया के बीच के। मतलब यह किस प्रकार की झील है? जो कैस्पियन सागर है यह किस प्रकार की झील है? तो ये खारी झील है। और कैस्पियन सागर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कैस्पियन सागर की प्रमुख विशेषता है विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार। अब पढ़ते हैं सुपीरियर झील के बारे में। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। और सुपीरियर झील कैसी है, मतलब इसका प्रकार खारी है या मीठी है? तो सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है। अब आते हैं विक्टोरिया झील पर। विक्टोरिया झील का स्थान कहाँ है, मतलब ये किन देशों के बीच है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा, केन्या के बीच है। विक्टोरिया झील भी मीठे पानी की झील है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब आते हैं अराल सागर पर। अराल सागर का स्थान है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। और अराल सागर खारी झील है। यह इसकी प्रमुख विशेषता क्या है अराल सागर की? तो ये सिंचाई के कारण अधिकांश भाग सूख चुका है, मतलब सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका अधिकांश भाग सूख चुका है। अब पढ़ते हैं ह्यूरॉन झील के बारे में। ह्यूरॉन झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ह्यूरॉन झील मीठे पानी की झील है। इसकी विशेषता, ये ग्रेट लेक्स में से एक है, मतलब सबसे बड़ी, महान कह सकते हैं, ग्रेट लेक्स में से एक है। अब आते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील है अमेरिका में। यह मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। यह पूरी तरह अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक है, मतलब एक बड़े क्षेत्रफल में होगी, अच्छी खासी। अब आते हैं तंगानिका झील। तंगानिका झील तंजानिया, जाम्बिया और कांगो में स्थित है। यह भी मीठे पानी की झील है। ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। अब पढ़ते हैं बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील है रूस में। ये मीठे पानी की झील है। बैकाल झील कैसी है? मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई कितनी है? 1642 मीटर। ओंटारियो झील। ओंटारियो झील है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। यह भी मीठे पानी की झील है। ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। अब पढ़ते हैं एरी झील के बारे में। एरी झील अमेरिका कनाडा सीमा के बीच है और यह मीठे पानी की झील है। ग्रेट लेक्स में सबसे उथली झील, मतलब ये गहरी नहीं है, उथली झील है। कौन सी? एरी झील। अब ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक ये अमेरिका यूटा राज्य में स्थित है। ये खारी झील है। कौन सी? ग्रेट सॉल्ट। उसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेट सॉल्ट, तो ये खारी झील है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खारी झील है। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील है पेरू और बोलीविया के बीच। मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। चाड झील। चाड झील अफ्रीका, चाड और मतलब अफ्रीका के देश है चाड और नाइजर, तो वहीं पर स्थित है। कौन सी झील? चाड झील। कैसी है? मीठे पानी की झील है। घटते जलस्तर के कारण सिकुड़ रही है, मतलब कि जलस्तर घटता जा रहा है तो उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। डेड सी। डेड सी कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन। खारी झील है। डेड सी का मतलब वो प्रकार है, वो कैसा है? तो खारी झील है। पृथ्वी की सबसे निचली सतह पर स्थित झील है। अब पढ़ते हैं ग्रेट बेयर झील के बारे में। ग्रेट बेयर झील कनाडा में स्थित है। मीठे पानी की झील है ग्रेट बेयर झील। कनाडा की सबसे बड़ी झील है। अब अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां।
तो सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का स्थान कहाँ है? नेपाल चीन सीमा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगली चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये इसकी मतलब इसका देश या स्थान क्या है केटू का? तो इसका पाकिस्तान चीन सीमा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। विशेषता, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब पढ़ते हैं कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी लेहोत्सो। अगली चोटी है लेहोत्सो। ये कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर। इसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। विश्व में चौथे स्थान पर, मतलब कि चौथे नंबर की ऊंची चोटी। मकालू। अगली चोटी क्या है? मकालू। मकालू का स्थान कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा। इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर। विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। धौलागिरी। धौलागिरी है नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। विश्व में 7वें स्थान पर। अब पढ़ते हैं मनासलू के बारे में। मनासलू कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,163 मीटर। इसे स्प्रिट माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है। मनासलू किस नाम से प्रसिद्ध है? स्प्रिट माउंटेन के नाम से। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,091 मीटर। 91। ये कहाँ पे है? नेपाल की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। कौन? अन्नपूर्णा। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया अफ्रीका में। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एलब्रस। ये कहाँ है? रूस में है। इसकी ऊंचाई 5,642 मीटर। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ। ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एकांगुआ की? 6,961 मीटर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एकांगुआ। अब अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले दर्रा, फिर उसका स्थान देखते हैं, फिर जोड़ता कौन, मतलब कौन कौन जोड़ता है कहाँ पर, उसकी विशेषता क्या है। तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा का स्थान कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये किसे किसे जोड़ता है? पेशावर और काबुल को। कौन? खैबर दर्रा पेशावर और काबुल को जोड़ता है। इसकी विशेषता है ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग, मतलब कि पहले के जमाने में इतिहास में पीछे चले जाओ तो यहाँ पे क्या होता था? व्यापार। तो व्यापारिक मार्ग है, ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग। बोलन दर्रा। बोलन दर्रा पाकिस्तान में है और ये सिंध और कंधार को जोड़ता है। इसकी विशेषता है प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा का स्थान है भारत, सिक्किम, चीन। ये किस किस को जोड़ता है? भारत और तिब्बत को। इसकी विशेषता है भारत चीन व्यापार मार्ग। सिक्किला दर्रा। सिक्किला दर्रा का स्थान है भारत चीन हिमाचल प्रदेश। भारत में हिमाचल प्रदेश और चीन। ये जोड़ता किस किस को है? भारत और तिब्बत को। इसकी विशेषता है भारत चीन सीमा पर स्थित। जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा है सिक्किम में। यह किस किस को जोड़ता है? भारत और भूटान मार्ग को। इसकी विशेषता है व्यापारिक महत्व। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है भारत चीन सीमा पर। इसकी और ये जोड़ता किस किस को है काराकोरम दर्रा? तो लद्दाख और सिकियांग को। काराकोरम दर्रा की विशेषता उच्च हिमालयी दर्रा है। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, भारत। ये जोड़ता किसको है? कुल्लू, लाहौल स्पीति को। कुल्लू और लाहौल को। और इसकी विशेषता है पर्यटन स्थल है। बुर्जिल दर्रा।
जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है और ये प्राचीन मार्ग है। थोरोंगला, थोरोंगला है नेपाल में और ये किस किस को जोड़ता है? मुस्तांग और मनांग को। इसकी विशेषता है उच्च पर्वतीय दर्रा। अब अगला टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदी। तो इसमें क्या क्या देखेंगे? पहली नदी का नाम, फिर उसका उद्गम स्थल, फिर बहने वाला देश या क्षेत्र, प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले देखते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी कहाँ है? मतलब नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। और ये बहती कहाँ है? तो मिस्र, सूडान, युगांडा में। और इसकी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6650 किलोमीटर। अगली नदी है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत और पेरू। और अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में। अमेजन नदी की प्रमुख विशेषता है जल प्रवाह के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी। किसके आधार पर? जल प्रवाह के आधार पर। यांगत्से नदी, यांगत्से नदी है तिब्बत के टांगुला पर्वत पर। सॉरी, यांगत्से नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के टांगुला पर्वत से। ये बहती कहाँ है? चीन में। इसकी प्रमुख विशेषता है एशिया की सबसे लंबी नदी। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थल है मिनीसोटा झील। बहने वाला देश अमेरिका या यूएसए, अमेरिका एक ही बात है। इसकी विशेषता क्या है? मिसिसिपी की उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। अगली नदी है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। और बहती कहाँ है? तो यूरोप के 10 देशों में। डैन्यूब नदी की विशेषता यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद, भारत में, उत्तराखंड, भारत में। और बहती कहाँ है? तो भारत और बांग्लादेश में। इसकी विशेषता क्या है? भारत की पवित्र नदी है। यूराल नदी, यूराल नदी का उद्गम स्थल है उरल पर्वत। और बहती कहाँ है? रूस और कजाकिस्तान में। कौन सी? यूराल नदी बहती है रूस और कजाकिस्तान में। विशेषता यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी की उद्गम स्थल है वोल्गा नदी का वालडाई पहाड़ियां, रूस में। तो बहती कहाँ है? रूस में बहती है। विशेषता यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी, तो कांगो नदी है कांगो नदी का उद्गम स्थल है मध्य अफ्रीका। और बहती कहाँ है कांगो नदी? तो कांगो गणराज्य में। इसकी विशेषता क्या है कांगो नदी की? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी कैसी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। मेकोंग नदी, मेकोंग नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत पठार। और ये बहती कहाँ है? तो चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में। मेकोंग नदी की विशेषता है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी। रायन नदी, रायन नदी का उद्गम स्थल है स्विट्जरलैंड के आल्प्स में। रायन नदी बहती कहाँ है? तो जर्मनी और नीदरलैंड में। रायन नदी की विशेषता यूरोप की व्यावसायिक नदी। नाइजर नदी, नाइजर नदी का उद्गम स्थल है गिनी हाईलैंड्स। नाइजर नदी का उद्गम स्थल गिनी हाईलैंड्स। और यह बहती कहाँ है? माली, नाइजर, नाइजीरिया में। इसकी विशेषता, नाइजर नदी की विशेषता है पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी। मरे नदी। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अब पढ़ते हैं मरे नदी के बारे में। मरे नदी कहाँ है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स में। ये बहती कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मरे नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। हांग हो या पीली नदी, उसका उद्गम स्थल है कुनलुन पर्वत, तिब्बत में।
बहती कहाँ है? चीन में। इसकी विशेषता क्या है? चीन की दुखों की नदी कहलाती है। क्या? चीन की दुखों की नदी। थेमस नदी, लास्ट नदी है थेमस नदी। थेमस नदी का उद्गम स्थल है ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड। कहाँ से? ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड। बहती कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। इसकी विशेषता क्या है? लंदन शहर से होकर बहती है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।